नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 3 साल बाद स्कूलों का इंस्पेक्शन करेंगे अधिकारी। नवंबर के पहले हफ्ते शिक्षा विभाग को देंगे रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों का 3 साल बाद अधिकारी निरीक्षण करेंगे। इसके लिए राज्य मुख्यालय स्तर के अधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक चंद्रशेखर, माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सुनील कुमार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निर्देशक किरण कुमारी पासी समेत मुख्यालय के अन्य पदाधिकारी इस काम में लगाए गए हैं। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने अधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारी दे दी है। अधिकारी नवंबर के पहले सप्ताह से जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट विभाग को देंगे। रांची रेल मंडल में स्टेशनों में यात्रियों को मिलेगा जनता भोजन। रांची रेल मंडल के स्टेशनों पर यात्रियों को अब जनता भोजन मिलेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC के ग्रुप महाप्रबंधक जाफर आजम ने स्टेशन के सभी स्टाफ संचालकों को जनता भोजन हर हाल में उपलब्ध कराने का सीधा निर्देश दिया है। उन्होंने आदेश का उल्लंघन करने वाले वेंडरों पर सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वाले की उन्हें सूची भेजने के साथ ही उन्हें ब्लॉक लिस्ट में डालने का आदेश दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों के कहा है कि गलत कार्य करने वाले वेंडर भविष्य में रेलवे और IRCTC के साथ किसी भी कारोबार में शामिल ना हो सके। झारखंड के CM हेमंत सोरेन सह परिवार पहुंचे हटनिया तालाब। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर मांगा आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार की शाम सह परिवार रांची के नक्षत्र वन स्थित हटनिया तालाब पहुंचे तथा सैकड़ों व्रतियों के बीच छठ पूजा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महापर्व सूर्य भगवान की आराधना के लिए जाना जाता है। छठ महापर्व प्रकृति की पूजा का प्रतीक है। प्रकृति पर आस्था और उससे जुड़ाव भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी माताएं बहनें 36 घंटे का व्रत रखकर भगवान भास्कर की आराधना करती। यह हजारों साल पुरानी अद्भुत परंपरा है। यह समर्पण, सात्विकता, आस्था और स्वच्छता का बड़ा उदाहरण है। मैं इस परंपरा को शीश झुकाकर नमन करता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठी मैया से प्रार्थना है कि सभी सुखी हो, सब निरोगी रहे। छठी मैया सबका मंगल और कल्याण करे। झारखंड में 2000 करोड़ की लागत से बनेगी 31 सड़कें, DPR तैयार। पथ निर्माण विभाग की ओर से 3 दर्जन से अधिक सड़कों योजनाओं का DPR तैयार कर लिया गया है। करीब 2000 करोड़ की योजनाओं का DPR बना है। अब इन्हें जल्द स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे में इनकी तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर टेंडर करके काम शुरू कराया जाएगा। यह लक्ष्य रखा गया है कि इसी साल इन योजनाओं पर काम शुरू कराया जाए। इन योजनाओं का DPR तैयार कराया। झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू। झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 लागू हो गई है। इसकी गजट अधिसूचना उद्योग विभाग ने जारी कर दी है। इसके साथ ही यह राज्य में प्रभावी हो गया है। अब राज्य में निजी क्षेत्र में जो भी औद्योगिक पार्क या लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे उन्हें राज्य सरकार की इस नीति का लाभ मिलेगा। नई नीति में इंडस्ट्रियल पार्क के आकार और क्षमता के अनुरूप सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिसमें परियोजना लागत के 50% तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, पर इसमें अपर लिमिट तय कर दी गई है। रांची के सुगनू में स्थापित होगा BSF का कैंप। वन विभाग ने दिया क्लियरेंस। कांके के सुगनू में BSF की बटालियन का कैंप स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग के करीब 32 हेक्टेयर का उपयोग करने की अनुमति मांगी गई थी। इसमें 12.10 हेक्टेयर वन भूमि दी थी। इसके उपयोग की अनुमति वन विभाग ने दी है। शेष जमीन जंगल झाड़ के रूप में चिन्हित है। वन विभाग के जानकारी दी है कि शेष जमीन भू राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने आधा दर्जन से अधिक परियोजनाओं को वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के बिगड़े बोल, ब्राह्मण समाज ने की कार्रवाई की मांग। पूर्व मंत्री सह झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो द्वारा धनबाद जिले के एक समारोह में ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों द्वारा बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इस संबंध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रभारी सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि जलेश्वर महतो कांग्रेस के सम्मानित पद हैं। इसके बाद भी ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि वे मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। उन्हें अपना इलाज किए अच्छे मनोचिकित्सक कराना चाहिए।
धनबाद के सरकारी स्कूलों में लड़कियों की अधिक संख्या 2,54,383 स्टूडेंट में 1,32,459 लड़कियां हैं। धनबाद के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने में अब लड़कियां लड़कों से काफ़ी आगे निकल गई है। जिले के हर प्रखंड में दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं तक में लड़कियों की संख्या अधिक है, जबकि अंतिम जनगणना में आधी आबादी की संख्या पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। साल 2011 में हुए जनगणना के अनुसार जिले में 1000 पुरुषों की तुलना में सिर्फ 909 महिलाएं ही हैं। इसमें उलट सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई में हर कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से आगे निकल गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि अब लड़कियों मैट्रिक के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ रही है। यही कारण है कि 12वीं में भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक है। जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक में 2,54,383 विद्यार्थी अध्ययनरत है। इसमें लड़कों की संख्या 1,21,924 है, जबकि लड़कियों की संख्या 1,32,459। जमशेदपुर सूर्य मंदिर में छठ व्रतियों का 2 बजे से प्रवेश, शाम 7 बजे से शंख मैदान में संगीत संध्या। छठ पूजा पर होने वाले छठ महोत्सव को लेकर सूर्य मंदिर समिति सिद्धगोड़ा ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। शनिवार को मंदिर परिसर में सूर्य मंदिर कमेटी की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संजीव सिंह ने की है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सह कमेटी के मुख्य संरक्षक रघुवर दास, संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह मौजूद रहे। बैठक में बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां प्रदान की गई है। सूर्य मंदिर कमेटी जनता के द्वारा चुनी जाती है तथा कमेटी झारखंड सरकार के निबंधन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। पूर्व सीएम ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए वर्षों से टाउन हॉल में मैदान में हो रहे कार्यक्रम में विघ्न डालने का प्रयास किया। जिला प्रशासन द्वारा टाउन हॉल मैदान में कार्यक्रम को लेकर रोक लगाए जाने पर महासचिव गुंजन यादव ने उपस्थित लोगों से कार्यक्रम स्थल को लेकर सुझाव मांगा। इस पर मैदान में कार्यक्रम करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर स्वीकृति प्रदान की। गुंजन यादव ने बताया कि छठ व्रतियों के लिए दोपहर 2 बजे से प्रवेश द्वार खोल दिए जाए। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। पटना से देवघर के लिए शुरू हो रहा फ्लाइट सेवा, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करना अब और आसान हो जाएगा। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करना आसान हो, इसके लिए एयरलाइंस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए तीर्थयात्रियों के लिए पटना से देवघर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस की ये विमान सेवा बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इंडिगो के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए DGCA के स्लॉट भी ले लिया गया है। पटना एयरपोर्ट ने विंटर सीजन के लिए 52 जोड़ी विमान का जो शेड्यूल जारी किया है, उस लिस्ट में देवघर पटना देवघर सेक्टर के बीच इंडिगो फ्लाइट 6E7944 और 6E7945 भी शामिल है। पश्चिमी सिंहभूम में अर्घ्य देने के दौरान टला बड़ा हादसा, सीढ़ी टूटने से 5 लोग घायल। लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर रविवार शाम को पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के पुरानी बस्ती के छठ घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। अर्घ्य देने के दौरान सीढ़ी टूट जाने से लोग बड़ी संख्या में लोग पानी में गिर गए। लोगों के सहयोग से इन्हें पानी से बाहर निकाला गया। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए, इसका इलाज किया जा रहा है। फिट इंडिया फ्रीडम रन में 370 प्रतिभागी हुए शामिल, प्रमाण पत्र देकर किया सम्मान। पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग अंतर्गत खेलकूद एवं युवा कार्य निर्देशालय झारखंड रांची द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन जिला खेल कार्यालय गिरिडीह द्वारा किया गया। आयोजन में गिरिडीह कॉलेज के NCC कैडेट्स छात्र, CCL DAV NCC कैडेट छात्र, होली क्रॉस के छात्र, जिला एथलेटिक फुटबॉल, ताइक्वांडो, साइकिलिंग, कबड्डी, कराटे, रेसलिंग, बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट के साथ नेहरू युवा केंद्र के कुल 370 प्रतिभागी ने भाग लिया। क्रशर प्लांट में लूट में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कर रही छापेमारी। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के आलमागाछी मौजा स्थित मां दुर्गा स्टेशन क्रशर प्लांट में हुए लूट मामले में पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस घटना स्थल व आसपास के क्षेत्रों से लगातार अपराधियों की पहचान को लेकर साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि 1 माह पूर्व भी जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र में क्रशर प्लांट में लाखों रुपए की लूट हुई थी। एक पेट्रोल पंप में भी लूट के प्रयास अपराधियों ने किया था। इन दोनों मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगा है।
बच्चे बच्चियों ने आध्यात्मिकता में दृढ़ रहने का लिया संकल्प। चाईबासा में रविवार को रोमन कैथोलिक चर्च में कैथोलिक परिवार के आध्यात्मिक रूप से समझदार 196 बच्चे बच्चियों को क्रूसवीर, सूरवीर, उम्मीदवार और प्रार्थी की उपाधि फादर यूजिन एक्का द्वारा दिया गया। चारों स्तर के बच्चों बच्चियों को अपने जीवन में हमेशा 4 चीजें प्रार्थना, परम प्रसाद, बलिदान और प्रेरिताई हेतु संकल्पित रहने के लिए प्रतिज्ञा दिलाया गया। जमशेदपुर एफसी ने 1-0 गोल से नॉर्थ ईस्ट को दी शिकस्त। जमशेदपुर में रविवार को जेआरडी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने नॉर्थ ईस्ट को 1-0 से दी शिकस्त। इस बार जमशेदपुर टीम शुरुआती दौर से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन करती हुई नजर आई। यही प्रतिद्वंदी टीम नॉर्थ ईस्ट गेंद को अपने पास रखने से चूकते हुए नजर आई। अधिकतर समय गेंद जमशेदपुर की टीम के पाले में रही, जिसका फायदा 30वें मिनट पर जमशेदपुर एफसी को मिला, जिसमें वे गोल दागने में कामयाब रहे। दुमका गैस टैंकर ब्लास्ट रिम्स के डॉक्टरों की टीम ने घायलों के इलाज का लिया जायजा, खतरे से बाहर बताया। दुमका में गैस टैंकर विस्फोट में घायल मरीजों के इलाज का जायजा लेने आज रविवार को रांची से डॉक्टरों की एक टीम फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची और मरीजों को जांच कर आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने चल रहे इलाज को संतोषप्रद बताया कि और कहा कि मरीज खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया था कि रांची रिम्स से चिकित्सकों की टीम दुमका जाएगी और अग्निकांड से पीड़ित मरीजों का इलाज का जायजा लेगी। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में 2 चिमनी भट्ठा मजदूरों की मौत, 8 मजदूर घायल, एक की हालत नाजुक। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुर मुख्य मार्ग पर रविवार की रात अनियंत्रित होकर मजदूर से भरा एक ट्रैक्टर सड़क के किनारे पलट गया। घटना में 2 चिमनी भट्ठा मजदूरों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक महिला सहित 8 मजदूर घायल हो गए। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी के रूप में हुई है। रामगढ़ में हुए सड़क हादसे में घायल लोगों का टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के मुख्य अस्पताल में चिकित्सक ने प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बसंतपुर का विनोद महतो चिमनी भट्टा के मजदूरों के साथ संडे बाजार करने केदला आया था। बाजार करने के बाद सभी मजदूर बसंतपुर निवासी जगदेव महतो के ट्रैक्टर से बसंतपुर भट्टा लौट रहे थे। इसी बीच बसंतपुर ढलाई में के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया। इसके गाड़ी ने अनियंत्रित होकर पलट गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।